एपिसोड 9। कॉलेज का वो दिन बाकी दिनों से अलग था। मौसम में हल्की ठंडी हवा थी, जैसे बादल जरा सा बरस कर रुक गए हों। कैंपस के पेड़ पौधों पर भीगी भीगी चमक थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। आयुष सुबह से ही क्लास में था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। पेन से कॉपी के कोने पर कुछ अनजान आकृतियां बनाते हुए वो बस यही सोच रहा था, रिया को कैसे समझाऊं कि जो कुछ मेरे दिल में है वो मजाक नहीं, सच्चाई है। उसने कई बार कोशिश की थी, लेकिन रिया हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती, जैसे उसकी मासूमियत ही एक ढाल हो जो किसी को उसके दिल तक पहुंचने नहीं देती। क्लासरूम का माहौल। क्लास चल रही थी, लेकिन आयुष की नज़र बार बार रिया की ओर खिंच जाती। रिया अपनी नोटबुक में बड़ी तल्लीनता से लिख रही थी। कभी उसके बाल उसके चेहरे पर गिर जाते और वो हल्के से झटक देती। उस छोटे से हावभाव में भी एक अजीब सी कशिश थी। आयुष की आंखें उसी पर ठहर जाती, लेकिन तभी दोस्त नीलेश ने कोहनी से उसे हल्का धक्का मारा। ओए, कहाँ खोया है? सर देख लेंगे तो पकड़ लेंगे। आयुष ने संभलते हुए कॉपी पर कुछ लिखने का बहाना किया। कुछ नहीं यार, बस नोट्स लिख रहा था। नीलेश ने शरारती मुस्कान दी। नोट्स या फिर रिया का चेहरा कॉपी पर बना रहा था? आयुष झेंप गया और चुपचाप सिर झुका लिया। रिया का सामना। क्लास खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। आयुष भी धीरे धीरे बाहर आया। तभी उसने देखा कि रिया थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपनी बैग से कुछ ढूंढ रही थी। हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ा। हाय रिया। रिया ने ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कुराई। हाय आयुष, क्लास बहुत बोरिंग थी ना? हाँ, आयुष ने जवाब दिया, लेकिन अगर तुम सामने बैठी हो तो बोरिंग कैसे लगेगी? रिया ठहाका मारकर हंसी। तुम्हें तो हर बात में मजाक चाहिए। आयुष ने मन ही मन सोचा, काश तुम समझ पाती कि ये मजाक नहीं। कैंटीन की चाय। उस दिन दोस्तों ने तय किया कि सब कैंटीन चले। बड़ी भीड़ थी, लेकिन आयुष की नजरें तो सिर्फ रिया को ही ढूंढ गई थी। बैठते ही नीलेश फिर छेड़ने लगा। भाई, आज रिया के बगल में बैठ, मौका अच्छा है। आयुष ने हिम्मत जुटाई और रिया के पास जाकर बैठ गया। रिया मुस्कुराई और बोली, तुम्हें चाय कितनी पसंद है ना? हाँ, आयुष बोला, लेकिन तुम्हारे साथ पीना और भी अच्छा लगता है। रिया ने आंखें तरेरी। ये तुम्हारे डायलॉग्स कहाँ से आते हैं? दिल से, आयुष ने धीमी आवाज में कहा। रिया एक पल को चुप हो गई। शायद उसे ये जवाब उम्मीद से ज्यादा गहरा लगा था। अचानक आया मूड। चाय के कप खत्म ही हुए थे कि कैंटीन में शोर मच गया। कुछ सीनियर लड़के अंदर आए और धक्का मुक्की करने लगे। उनका अंदाज देखकर सब डर गए। उनमें से एक लड़का सीधा रिया के पास आया और बोला, तुम रिया हो ना? अगले हफ्ते का फेस्टिवल तुम ही एंकर कर रही हो ना? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तो याद रखना, उस दिन मेरा नाम भी जरूर अनाउंस करना, वरना। उसने धमकी भरे अंदाज में हाथ हिलाया। रिया सहम गई। आयुष से ये देखा नहीं गया। वो खड़ा हो गया और बोला, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? फेस्टिवल में नाम लिखवाना है तो ठीक से बोलो, डराने की जरूरत नहीं है। लड़का तमतमाकर आयुष की तरफ घूरने लगा। बहुत मर्द बन रहा है ना, संभाल अपने आप को। दोनों के बीच तनाव का माहौल बन गया। कैंटीन में बैठे बाकी लोग चुप थे। रिया ने तुरंत आयुष का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, प्लीज झगड़ा मत करो। लेकिन आयुष पीछे हटने को तैयार नहीं था। किसी को डराने का हक नहीं है। लड़का आयुष की कॉलर पकड़ने ही वाला था कि कैंटीन मैनेजर बीच में आ गया। ये कॉलेज है, अखाड़ा नहीं, सब बाहर निकलो। सिचुएशन तो टल गई, लेकिन रिया का चेहरा फीका पड़ चुका था। रिया और आयुष की पहली गंभीर बात। बाहर निकलकर रिया ने धीमी आवाज में कहा, आयुष तुम क्यों लजते हो? अगर कुछ हो जाता तो? आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, रिया, तुम्हारे लिए मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता हूं। रिया थोड़ी देर तक चुप रही। उसके चेहरे पर गुस्से और चिंता दोनों के भाव थे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं गहराई में उसे अच्छा भी लगा कि कोई उसकी इतनी परवाह करता है। शाम का मोड़। क्लास खत्म होने के बाद आयुष घर जाने ही वाला था कि उसे मैसेज आया। रिया का मैसेज था, क्या तुम 5 मिनट के लिए लाइब्रेरी आ सकते हो? आयुष का दिल जोर से धड़क उठा। वो तुरंत वहां पहुंच गया। रिया पहले से ही टेबल पर बैठी थी। उसने कहा, आज जो हुआ उसके लिए सॉरी, मुझे तुम्हें बीच में रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि तुम किसी मुसीबत में मत पड़ो। आयुष हल्की मुस्कान के साथ बोला, रिया, तुम्हारे लिए मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता हूँ। रिया चुप रही।
उसने धीरे धीरे अपनी नोटबुक खोली और पन्ने पर कुछ लिखा, फिर नोटबुक आयुष की तरफ बढ़ा दी। उस पर लिखा था, क्या तुम सच में मेरे इतने अच्छे दोस्त हो या कुछ और? आयुष की सांसें रुक सी गईं। ये वही सवाल था जिसका जवाब वो कब से देना चाहता था। लाइब्रेरी के शांत माहौल में घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन खिड़की के शीशे पर अब भी पानी की बूंदें अटकी हुई थी। उन बूंदों की पारदर्शिता में जैसे रिया और आयुष के बीच की उलझनें झलक रही थी। आयुष अब भी नोटबुक को पकड़े हुए था। उस पर लिखा सवाल, क्या तुम सच में मेरे इतने अच्छे दोस्त हो या कुछ और? उसके दिमाग में गूंजता रहा। आयुष को लग रहा था जैसे उसकी सांसें अटक गई हों। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि अगर रिया पास आकर कान लगाती तो साफ सुन पाती। उसने रिया की ओर देखा। रिया सिर झुकाए नोटबुक के कोनों से खेल रही थी। उसकी आंखों में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। आयुष ने गहरी सांस लेकर कहा, रिया, तुमने ये सवाल क्यों पूछा? रिया ने धीमे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि कभी-कभी तुम्हारी बातें, तुम्हारा बर्ताव वो सिर्फ दोस्ती से ज्यादा लगता है और मैं कंफ्यूज हो जाती हूं। आयुष कुछ पल तक चुप रहा। उसे महसूस हुआ कि अब सच बोलने का समय आ गया है। उसने नोटबुक बंद करके धीरे से कहा, रिया, सच तो ये है कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, शायद जितना खुद को भी नहीं करता। रिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ी सी बेचैनी दोनों थे। आयुष, तुम ऐसा कब से महसूस कर रहे हो? आयुष ने हल्की मुस्कान दी। पहली बार जब तुम कैंपस में मेरे सामने आई थी। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच लाया और धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता चला गया। रिया का गला सूख गया। वो चुप रही। उसकी उंगलियां नोटबुक के पन्नों को मरोड़ने लगी। काफी देर बाद रिया बोली, लेकिन आयुष, ये सब इतना आसान नहीं है। हमें अभी पढ़ाई करनी है, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। अगर अगर ये सब हमारी दोस्ती को खराब कर दे तो? आयुष ने उसकी बात काटी। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती खोने का डर है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे तुम मुझे सिर्फ दोस्त मानो या कुछ और, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रिया की आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि आंसू न दिखें। इतनी देर में लाइब्रेरी के दरवाजे पर चौकीदार आया और बोला, बच्चों, लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया है। दोनों ने जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेटी और बाहर निकल गए। बाहर की हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के बीच छिपा छिपा सा था। दोनों कैंपस के गेट तक चले। रास्ते भर चुप्पी रही। गेट के पास पहुंचकर रिया ने धीरे से कहा, आयुष, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। तुम्हारी बातों ने मुझे हिला दिया है। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो। आयुष ने सिर हिलाया। ठीक है, जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन याद रखना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रिया ने हल्की मुस्कान दी और रिक्शा पकड़कर चली गई। आयुष वहीं खड़ा बहुत देर तक रिक्शा को जाते हुए देखता रहा। घर पहुंचकर आयुष ने बैग फेंका और बिस्तर पर लेट गया। छत को घूरते हुए उसकी आंखों में सिर्फ रिया का चेहरा था। उसने फोन उठाया, मैसेज टाइप किया, गुड नाइट, टेक केयर। काफी देर तक सेंड बटन पर उंगली टिकाए रहा, फिर आखिरकार भेज दिया। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर रिप्लाई आया, गुड नाइट आयुष, साथ में एक छोटा सा स्माइली फेस। बस उस छोटे से इमोजी ने आयुष के दिल की सारी थकान मिटा दी। अगले दिन कॉलेज। सुबह जब आयुष कैंपस पहुंचा तो उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे सब कुछ बदल गया हो। उसे डर भी था कि कहीं रिया उससे दूरी न बना ले, लेकिन जब रिया आई तो उसने मुस्कुराकर कहा, हाय आयुष। उसकी वही मुस्कान देखकर आयुष को राहत मिली। क्लास शुरू हुई, लेकिन आज दोनों की नज़रें बार बार मिल रही थीं।
और हर बार एक अनकहा सा रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। दोपहर में प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट अनाउंस किया। किस्मत से रिया और आयुष एक ही ग्रुप में आ गए। रिया ने धीरे से कहा, लगता है अब हमें और वक्त साथ बिताना पड़ेगा। आयुष हंस पड़ा, क्या ये सजा है या इनाम? रिया ने उसे घूरा, तुम्हें हर बात को मजाक बनाने की आदत है। आयुष ने धीमे स्वर में जवाब दिया, और तुम्हें हर बात में सीरियस हो जाने की। दोनों की हंसी गूंज उठी। कैंपस लाइफ के छोटे छोटे पल। अगले कुछ दिन दोनों प्रोजेक्ट के बहाने ज्यादा मिलने लगे। कभी लाइब्रेरी में बैठकर काम करना, कभी कैंटीन में नोट्स पर चर्चा करना। कभी आयुष मजाक करता तो रिया खिलखिला उठती, और कभी रिया गुस्सा दिखाती तो आयुष तुरंत मना लेता। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी मिट रही थी, लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक दिन वही सीनियर लड़का जो पहले रिया को धमका चुका था, फिर सामने आ गया। उसने रिया से कहा, फेस्टिवल का नाम लिख लिया ना, वरना याद रख, तेरी जिंदगी मुश्किल कर दूंगा। इस बार रिया सहमी नहीं, उसने सीधा कहा, अगर तुम्हें इतना ही नाम चाहिए तो जाकर खुद मेहनत करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। लड़का गुस्से से तमतमा गया। तभी आयुष बीच में आ गया, चेतावनी दे रहा हूं, रिया को हाथ भी लगाया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। आसपास भीड़ जुटने लगी। इसी बीच कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड आ गया और मामला संभाल लिया। लेकिन जाते जाते सीनियर ने आयुष को घूरते हुए कहा, तुम्हें इसका अनजान भुगतना पड़ेगा। आयुष ने भी ठंडे स्वर में कहा, देख लेंगे। रिया का चेहरा फिर से डर से फीका पड़ गया। उसने धीरे से आयुष से कहा, तुम्हें इसमें उलझने की जरूरत नहीं थी। आयुष बोला, तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए जरूरी है, और हां, अब ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। शाम को दोनों कैंपस से निकल रहे थे। रिया पूरी तरह चुप थी। आयुष समझ गया कि उसके दिल में डर और उलझन दोनों है। उसने धीरे से कहा, रिया, मुझ पर भरोसा करो, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। रिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार सच्चा भरोसा झलक रहा था। अगली सुबह कॉलेज का माहौल पहले से कुछ ज्यादा हल्का और खुशमिजाज था, लेकिन आयुष का दिल थोड़ा भारी था। रिया के साथ बीते दिन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। हर बार उसकी मुस्कान और आंखों की झिलमिलाहट याद आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। आज क्लास शुरू होने में समय था, इसलिए आयुष ने सोचा कि थोड़ा जल्दी ही कैंपस पहुंच जाए। रास्ते में कदम बढ़ाते हुए उसने खुद से कहा, आज कुछ खास होगा, मुझे रिया से अपनी भावनाओं को और स्पष्ट करना होगा। क्लासरूम में पहुंचते ही आयुष ने देखा कि रिया अपनी सीट पर बैठी है और नोटबुक में कुछ लिख रही है। आज वो कुछ अलग लग रही थी, बाल हल्के ढंग से बांधे हुए और उसकी आंखों में एक नरम सी चमक थी। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। रिया ने बिना देखे जवाब दिया, अच्छा, मुझे तो बस नोट्स पर ध्यान था। लेकिन उसकी हल्की मुस्कान बताती थी कि वो उसकी तारीफ सुनकर खुश हुई थी। आज दोनों का ग्रुप प्रोजेक्ट का पहला सेशन था। प्रोफेसर ने घोषणा की कि इस बार प्रोजेक्ट का विषय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, कैंपस इको सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। आयुष और रिया ने ग्रुप में बैठकर योजना बनाने शुरू की। दोनों के बीच की बातचीत में हल्की हल्की शरारत और हंसी भी शामिल थी। आयुष ने कहा, हम इसे इतना शानदार बनाएंगे कि प्रोफेसर खुद कहे, वाह क्या टीम है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे मजाक पर मुझे ध्यान देना होगा। दोनों की नज़रें बार बार एक दूसरे पर टिक रही थीं। इस बार किसी ने भी उसे नज़रअंदाज नहीं किया। दोपहर में दोनों ने निर्णय लिया कि प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। उन्होंने लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। लाइब्रेरी में दोनों को एक अलग शांति और फोकस मिला। आयुष रिया के पास बैठा और नोट्स बनाता रहा। रिया भी ध्यान से नोट्स ले रही थी, लेकिन बीच बीच में दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते। आयुष ने धीरे से कहा, रिया, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, हर चीज़ पर तुम्हारी पकड़ कमाल की है। रिया ने हल्की हंसी दी और सिर झुकाया, तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारे आइडियाज़ और इनोवेशन बहुत बढ़िया हैं। इस छोटी सी तारीफ के पल में दोनों की नज़रों में एक अजीब सी चमक थी। थोड़ी देर बाद रिया ने अचानक कहा, आयुष, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सवाल तुम्हारे पिछले मैसेज से संबंधित है। आयुष ने उत्सुकता से पूछा, क्या बताया? रिया ने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में वही महसूस करती हूँ जो तुम मेरे बारे में। आयुष का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। वो चुप नहीं रह सका और कहा, क्या मतलब, तुम सच में? रिया ने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराई, हाँ, लेकिन हमें धीरे धीरे इसे समझना होगा, एक दूसरे को समय देना होगा।
आयुष ने महसूस किया कि ये वही पल है जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं इंतजार कर सकता हूँ रिया, बस ये जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पढ़ाई के बाद दोनों ने कैंपस में थोड़ा टहलने का फैसला किया। आज मौसम सुहावना था, हल्की धूप और ठंडी हवा के साथ। रास्ते में दोनों की बातचीत कॉलेज लाइफ, दोस्तों और भविष्य के सपनों पर हुई। आयुष ने कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है? रिया ने हंसते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस समय का पूरा आनंद लें। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं हर पल का आनंद तुम्हारे साथ लेना चाहता हूँ, हर बात, हर हंसी, हर झगड़ा। रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये पल दोनों के लिए यादगार बन गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। तभी कॉलेज के वही सीनियर लड़के की टीम प्रोजेक्ट के लिए पास आ गई। उन्हें देखकर रिया की आंखों में डर झलक आया। आयुष, वे फिर से। आयुष ने उसे रोकते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन लड़कों ने आयुष को टोकते हुए कहा, आज भी हमें तुम्हारे साथ उलझना पड़ेगा, देख लेना। रियलिटी सामने थी, कंपटीशन और कॉलेज ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। रिया ने धीरे से कहा, आयुष, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि कभी कोई हमें अलग कर सकता है। आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं इसे कभी नहीं होने दूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिया ने उसकी ओर सिर झुकाया और उनके हाथ धीरे धीरे मिले। ये पहला पल था जब दोनों ने खुले तौर पर अपने हाथों को एक दूसरे में थाम लिया था। शाम को कैंपस का दृश्य और भी खूबसूरत था। लाल सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों पर पड़ रही थीं। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। रिया ने कहा, आयुष, कभी मुझे लगता है कि ये पल कभी खत्म ना हो। आयुष ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ा। तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास है और ये कभी खत्म नहीं होगा। दोनों चुप हो गए। केवल हवा की सरसराहट और दूर से आने वाली पक्षियों की आवाज थी। लेकिन तभी आयुष ने महसूस किया कि कोई उनकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक साया पेड़ की झाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। याद आया पिछली बार लाइब्रेरी में जो हुआ था। आयुष ने रिया को धीरे से कहा, कहीं ये वही साया तो नहीं? रिया ने सिर हिलाया। डर और चिंता दोनों उसके चेहरे पर थे। शायद, लेकिन हमें अब डरने की जरूरत नहीं है, बस साथ रहो। आयुष ने उसे पास खींच लिया। हम साथ हैं रिया, और हमेशा रहेंगे। लेकिन दोनों जानते थे, ये शांति अस्थायी थी। कुछ अनजाना और खतरनाक अब भी उनके पीछे छुपा हुआ था। कॉलेज का कैंपस धीरे धीरे सुनसान हो रहा था। सूरज ढल चुका था और शाम की हल्की हल्की ठंडी हवा में पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रिया और आयुष अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन उनके मन में हल्की बेचैनी थी। आयुष की नज़र बार बार उस साय की ओर जाती थी जो पिछली बार झाड़ियों के पीछे दिखा था। उसने रिया का हाथ और कसकर पकड़ा। डरो मत रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ छलक रही थी। आयुष, रिया ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कॉलेज में कुछ अजीब चल रहा है? पिछली बार लाइब्रेरी में जो हुआ और अब ये साया। आयुष ने गंभीर होकर कहा, मुझे लगता है कि हमें सच पता करना होगा। कोई हमारे पीछे है और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कोई सीनियर लड़का है। रिया ने एक पल चुप रहकर कहा, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और हाँ, डर से ज्यादा हमें अपने दोस्तों और प्रोफेसरों को भी इन्वॉल्व करना होगा। रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसका डर अभी भी था, लेकिन आयुष के शब्दों ने उसे हिम्मत दी। आयुष ने रिया से कहा कि वो आज रात लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च करेंगे। अगर हम कुछ भी नोट्स या सबूत पालें तो ये सब आसान हो जाएगा। रिया ने हामी भरी और दोनों रात के समय लाइब्रेरी पहुंचे। लाइब्रेरी में अकेलापन था, सिर्फ किताबों की खुशबू और उनके कदमों की आवाज़। आयुष ने नोटबुक खोली और कहा, चलो पहले प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च शुरू करते हैं, लेकिन अपनी आंखें और कान खुला रखें। रिया ने सिर हिलाया। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर नोट्स तैयार करने लगे। काम करते करते उनकी नज़दीकियां बढ़ गईं। कभी नोटबुक पर लिखते समय उनकी उंगलियां आपस में टकराती और कभी किताबों के पन्ने पलटते हुए उनकी कोहनी एक दूसरे से टकरा जाती। आयुष ने धीरे से कहा, रियलिटी में भी तुम्हारे पास होना मेरे लिए सबसे खास है। रिया ने हल्की मुस्कान दी और बोली, मुझे भी तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मैं डर जाती हूँ। आयुष ने उसकी तरफ झुककर कहा, डर को हम साथ में ख़त्म कर देंगे, तुम बस मुझे अपना हाथ थामने दो। रिया ने उसका हाथ थाम लिया। ये पल दोनों के लिए बहुत खास था। लेकिन तभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। दोनों ने देखा कि वही साया फिर से अंदर घुसा। इस बार आयुष ने तुरंत रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था।
आयुष ने फुसफुसाते हुए कहा, पॉज, चुप रहो और देखो, ये जानता नहीं कि हम यहाँ हैं। रिया ने सिर हिलाया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। साया लाइब्रेरी के बीच में आकर रुक गया, लेकिन वो छिपा हुआ था। उसकी असली पहचान अभी भी रहस्य में थी। आयुष ने धीरे से कहा, अगर वो कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे रोकूंगा, तुम बस पीछे रहो। साई ने अचानक हाथ उठाया और आयुष ने महसूस किया कि वो कोई कैमरा या मोबाइल झांक रहा है। तो ये सब सिर्फ झांकने के लिए था, आयुष ने सोचा। लेकिन रिया का डर बढ़ गया। आयुष, क्या हमें बाहर निकल जाना चाहिए? रिया ने पूछा। आयुष ने धीरे से कहा, बस थोड़ा और समय, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कौन है। साया कुछ पल खड़ा रहा और फिर अचानक भाग गया। रिया ने राहत की सांस ली और बोली, धन्यवाद भगवान, ये बस एक छोटा खेल था। लेकिन आयुष जानता था कि ये खेल अब खत्म नहीं हुआ। अगले दिन आयुष ने अपने दोस्त नीलेश और कुछ भरोसेमंद दोस्तों से बात की। हमें पता लगाना होगा कि लाइब्रेरी में कौन था और क्यों। नीलेश ने कहा, ये सही है, हम साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा। रिया ने भी धीरे धीरे भरोसा जताया, हमें टीम बनानी होगी, सिर्फ हम दोनों के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। आयुष ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब समझो, हम सिर्फ प्यार ही नहीं निभा रहे, बल्कि अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं। शाम को कॉलेज कैंपस का दृश्य बेहद खूबसूरत था। लाल और सुनहरी धूप पेड़ों के पत्तों पर पड़ रही थी। आयुष और रिया वहीं टहलते हुए बैठे। आज का दिन थोड़ा थकाऊ था, लेकिन तुम्हारे साथ होने से सब कुछ आसान लग रहा है। रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है आयुष, मुझे भी अब लगता है कि तुम हमेशा मेरी मदद करोगे, चाहे जो भी हो। आयुष ने मुस्कान दी, हमेशा, अब ये सिर्फ शुरुआत है रिया। दोनों चुपचाप कुछ देर पेड़ों की सरसराहट और हवा की ठंडी थपकियों में खो गए। लेकिन दोनों के दिल जानते थे कि जो भी रहस्य उनके पीछे था, वो अभी खत्म नहीं हुआ। कॉलेज कैंपस में रात की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ की शाखाओं से गिरती पत्तियों की सरसराहट में आज कुछ अलग सा रोमांच और बेचैनी थी। आयुष और रिया अभी भी लाइब्रेरी के बाहर बैठे थे। आयुष का दिमाग अभी भी पिछली रात की घटना में उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि आखिर वो साया कौन था और क्यों उन्हें लगातार ट्रैक किया जा रहा था। रिया का हाथ उसके हाथ में था, लेकिन उसका चेहरा चिंता और डर दोनों से भरा हुआ था। रियल में रिया, ये सब क्यों हो रहा है? आयुष ने धीरे से पूछा। रिया ने कुछ पल तक चुप रहकर उसके हाथ को कसकर थाम लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं डर नहीं रही, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, तो फिर चलो इसे मिलकर सुलझाते हैं। अगले दिन कॉलेज में माहौल पहले से अधिक गंभीर था। प्रोजेक्ट सेशन के दौरान आयुष और रिया ने अपने ग्रुप में सभी का ध्यान रखा, लेकिन उनके मन में उस साए की याद बनी हुई थी। हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है, ये सिर्फ मजाक नहीं हो सकता, आयुष ने कहा। रिया ने सहमति में सिर हिलाया, और शायद हमें कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे। मैंने सुना है कि कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे रात में भी चालू रहते हैं। आयुष ने तुरंत कहा, तो फिर वही तरीका अपनाएंगे। आज रात हम लाइब्रेरी वापस जाएंगे और देखेंगे कि कोई छिपा हुआ है या नहीं। दोपहर के बाद दोनों ने कैंटीन में बैठकर हल्का भोजन किया, लेकिन बातचीत अब सिर्फ प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं थी। तुम सच में मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी हो, आयुष ने धीरे कहा। रिया ने उसकी ओर देखा, आंखों में चमक और हल्की शर्म के साथ। तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो, पर अब मुझे डर नहीं लगता तुम्हारे साथ होने से। दोनों की नज़रों में एक अजीब सी समझ और भरोसा था। अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती या क्रश नहीं रह गया था, बल्कि गहराई में उतर चुका था। जैसे ही रात हुई, आयुष और रिया ने अपने बैग में नोटबुक, लैपटॉप और कैमरा लेकर लाइब्रेरी की ओर बढ़े। इस बार दोनों पूरी तरह तैयार थे। लाइब्रेरी में पहुंचकर उन्होंने चुपचाप अपने कैमरे सेट किए। आधे घंटे इंतजार के बाद वही साया धीरे धीरे अंदर आया। आयुष ने फुसफुसाया, वो वही है, देखो उसे। साया धीरे धीरे किताबों के शेल्फ के पास गया और कुछ नोट्स झांकने लगा। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। आयुष, क्या करना चाहिए? आयुष ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम बस रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी गलत मत होने देना, बस साथ रहो। कुछ मिनट के इंतजार के बाद साया अचानक झुका और एक मोबाइल गिरा दिया। आयुष ने तुरंत उसे उठाया और स्क्रीन ऑन की। साया वही सीनियर लड़का था जो पहले भी रिया को परेशान कर चुका था। उसकी रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि वो रिया और आयुष पर निगाह रख रहा था। आयुष ने गुस्से से कहा, अब ये खत्म होगा, तुमने हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरे में डाला। सीनियर लड़का हंसा और बोला, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन इस बार आयुष तैयार था। उसने रिया का हाथ थामा और धीरे से कहा, अब तुम्हारे डर का अंत होगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
रिया ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में डर अब विश्वास में बदल रहा था। अगले दिन ग्रुप प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत और टीमवर्क के साथ पूरा किया गया। आयुष और रिया ने अपनी सारी ऊर्जा इस पर लगा दी। प्रोफेसर ने उनके प्रेजेंटेशन की तारीफ की और कहा, आप दोनों ने शानदार काम किया, टीमवर्क और इनोवेशन दोनों ही कमाल के हैं। रिया ने हंसते हुए आयुष की ओर देखा, देखा, कुछ भी हो जाए, हम एक टीम है। आयुष ने मुस्कान दी, हमेशा, और ये सिर्फ शुरुआत है। रात को दोनों कॉलेज गार्डन में टहल रहे थे। चांद की रोशनी में उनकी छायाएं लंबी हो रही थी। रिया ने धीरे से कहा, आयुष, तुम्हारे साथ हर पल इतना खास क्यों लगता है? आयुष ने उसके चेहरे को देखा और बोला, क्योंकि तुम्हारे बिना ये पल अधूरा होता। तुम्हारे साथ हर चीज पूरी लगती है। दोनों में हाथ थामकर चुपचाप चांद को देखा। उनकी नजरों में केवल प्यार और भरोसा था। लेकिन तभी पीछे से एक हल्की सरसराहट हुई। दोनों ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। रिया ने घबराते हुए पूछा, क्या वो फिर से आया? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लगता है अब हमने सच जान लिया, और हाँ, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उनकी आंखों में ये भी झलक रहा था कि ये केवल एक शुरुआत थी। कॉलेज में रोमांस, दोस्ती और रहस्य अभी और बढ़ने वाले थे। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए हंसी और हल्की मुस्कान में रात का आनंद लिया।